प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम काव्य पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम अध्याय है सूरदास का, जो कि पद नाम से संकलित है उनका काव्य सूरदास का। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास के काव्य को। सूरदास का प्रथम पद जो है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरव सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते ही पाई। तो सूरदास का यह पद है। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के समान हैं। कमल के समान नहीं, रूपक अलंकार मतलब कमल हैं। आपके चरण कमल हैं और जिसकी वंदना मैं बार बार करता हूँ। बंदो हरिराई, जिसके कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ और उस हरि की कृपा से, उस कृष्ण की कृपा से, जाकी मने जिसकी कृपा से, पंगु मने होता है लंगड़ा, गिरि मने होता है पहाड़, लंघे मने होता है लांघना। जिनकी कृपा से, जाकी मने जिनकी, जिनकी का मतलब श्री कृष्ण भगवान, कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। अंधे व्यक्ति को भी आप सब कुछ का दर्शन कराने लगते हैं। दर्शाई मने होता है दिखाई देना, दिखलाना। सब कुछ आप उनको दिखाने लगते हैं, अंधे व्यक्ति को। बहरव सुनो, और आपकी कृपा से बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सिर पर छत्र धारण करने का मतलब होता है अमीर हो जाता है। गरीब व्यक्ति भी आपकी कृपा से अमीर हो जाता है। अमीर व्यक्ति के पीछे जो है उसके सेवक छत्र धारण करके लेके चलते हैं। छत्र लेके चलते हैं, छाता कहते हैं छत्र का मतलब। तो अमीर व्यक्ति ऐसा करके चलते हैं। तो यहाँ छत्र धारण का मतलब हुआ कि अमीर व्यक्ति। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण स्वामी बहुत ही करुणामय हैं, बहुत ही दयालु हैं। बार बार बंदों ते ही पाई, जिनके पैरों की मैं, चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ऐसा सूरदास ने अपने पद में कहा है, श्री कृष्ण की आराधना करते हुए। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए व्याख्या को हम लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे अर्थ को तो समझ पाते हैं, लेकिन अर्थ को समझकर अपने विचारों को वाक्य का रूप लिखित रूप में नहीं दे पाते हैं, अर्थात वह लिख नहीं पाते हैं। अर्थ तो मालूम रहता है, लेकिन कैसे लिखा जाए इसको वह समझ नहीं पाते। तो उनकी सुविधा के लिए हम जो है उस पद की, सूरदास के पद की यह व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं।
जिसको आप देखकर समझ सकते हैं और अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।